वेरी गुड डे टू ऑल माई 12th क्लास स्टूडेंट्स। आज हम लोग अपना एक नया चैप्टर शुरू करेंगे और एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग चलेंगे, क्योंकि हमें एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग ही अपने सिलेबस को कंप्लीट करना है। सीबीएसई बोर्ड में आपको एनसीईआरटी का लाइन टू लाइन सब कुछ क्लियर होना चाहिए और बिल्कुल डरने वाली बात नहीं है। सेकेंड बुक स्टार्ट कर रहे हैं विद ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इन योर 12th क्लास। पहला चैप्टर है हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरीन्स। अच्छा, नॉर्मल हाइड्रोकार्बन्स को आप लोग 11th क्लास में पढ़ चुके हैं, नॉमेनक्लेचर पढ़ चुके हैं, आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर। नॉर्मल हाइड्रोकार्बन्स जो होते हैं उसमें क्या होता है, दो तरह के एरोमेटिक और एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन्स। तो जो नॉर्मल हाइड्रोकार्बन्स है, एक बहुत सिंपल हाइड्रोकार्बन लेते हैं, दैट इज CH4। एनी स्पीशीज हैविंग ओनली कार्बन एंड हाइड्रोजन, दे आर हाइड्रोकार्बन्स। तो ये एरोमेटिक नहीं है, और एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन का नाम लेते ही हमारे मन में जो सबसे सिंपल एरोमेटिक कंपाउंड आता है दैट इज़ द बेंजीन। ठीक है, बेंजीन आता है। इसके पास ये जो बॉन्ड नहीं बने हैं ये कौन से हैं, हाइड्रोजन के। तो एक्चुअली द फॉर्मूला इज C6H6। ये कार्बन है, कार्बन कार्बन बॉन्ड्स दिखाए जाते हैं, हाइड्रोजन वाले नहीं दिखाए जाते। तो हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरीन्स, इफ वन ऑफ द, और इसको भी हम अगर एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखें तो देयर आर 4 हाइड्रोजन्स। ये सिंपलेस्ट हाइड्रोकार्बन है एक कार्बन का हाइड्रोजन के साथ। अगर किसी भी एक हाइड्रोजन को रिप्लेस करके हेलोजन क्या होते हैं, हेलोजन क्या होते हैं सबको पता है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, ये हैं हमारे हेलोजन्स। अगर एक किसी भी हाइड्रोजन को रिप्लेस करके हेलोजन हो जाता है, एक भी हो सकता है, एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं, मगर मिनिमम एक तो होना ही चाहिए, तो वो कहलाते हैं हेलो एल्केन्स। एंड इफ़ यू आर रिमूविंग वन ऑफ द हाइड्रोजन and replacing it with halogen in case of aromatic compounds, we call it as haloarenes. We call it as haloarenes. तो हमें क्या पढ़ना है आज के चैप्टर में, हमें पढ़ने हैं हेलो एल्केन्स और हेलो एरीन्स। क्यों पढ़ने हैं भाई, इसलिए पढ़ने हैं क्योंकि हेलो एल्केन्स और हेलो एरीन्स हमारे डे टू डे लाइफ में बहुत ज़्यादा यूज़फुल कंपाउंड्स हैं, सॉल्वेंट्स की तरह यूज़ होता है, मेडिकल साइंसेज में इसका इस्तेमाल है, एनेस्थीसिया में, सॉल्वेंट्स में, और आपके पेंटिंग वगैरह में बहुत जगह इनका इस्तेमाल होता है। तो हमें पता होना चाहिए कि ये कंपाउंड्स एक्चुअली हैं क्या। तो केमिस्ट्री में जब भी हम किन्हीं कंपाउंड्स को पढ़ते हैं तो उनके प्रॉपर्टीज़ को भी पढ़ते हैं। तो प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं, फिजिकल होती हैं और केमिकल होती है। आपको ऑर्गेनिक का हर चैप्टर, जो कुछ भी आपको कंपाउंड पढ़ना है, यू हैव टू स्टडी अबाउट द कंपाउंड एंड अबाउट द प्रॉपर्टीज ऑफ द कंपाउंड, दैट आर द फिजिकल एंड द केमिकल प्रॉपर्टीज। सो लेट अस स्टार्ट कि सबसे पहले देखते हैं ये हेलो एल्केन्स हेलो एरीन्स कितनी तरीके के होते हैं, कैसे हम इनको क्लासीफाई करेंगे और लेटर ऑन इनके नाम वाम कैसे रखे जाएंगे। उसके बाद हम लोग आ जाएंगे किसमें, केमिकल और फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ में। चलिए फटाक से इनके यूजेस देखते हैं जो कि आपके एनसीईआरटी में दिए हुए हैं, कहीं पे भी पूछे जा सकते हैं। जैसे सॉल्वेंट के फॉर्म में कहाँ यूज़ करेंगे, नॉन पोलर कंपाउंड्स में। अभी मैं आपको समझाऊंगी कि कैसे कार्बन हेलोजन बॉन्ड होने के बाद भी पूरे कंपाउंड्स में पोलैरिटी बहुत ज़्यादा नहीं होती है। तो एंटीबायोटिक्स में क्लोरेमफेनिकोल एक बहुत कॉमनली यूज एंटीबायोटिक है फॉर ट्रीटमेंट ऑफ टाइफॉइड। उसमें क्लोरो सब्स्टिट्यूशन होता है पूरे कंपाउंड में, तो हमें इसको लैब में बनाना पड़ता है। तो जैसे जैसे आप साइंस की फील्ड में या केमिस्ट्री के फील्ड में हायर लेवल पे जाएंगे तो ये मेडिसिन के सिंथेसिस में भी आपको इसका यूज़ आता है। देन हार्मोन थायरॉक्सिन, पहले क्या होता था, ह्यूमन बॉडी में ही हार्मोन्स बनते थे, बट लेटर ऑन क्या हुआ, हार्मोनल इम्बैलेंसेस से बहुत सारी बीमारियां होती हैं, तो अब सिंथेटिक हार्मोन्स भी लैब में बनने लगे हैं। कैसे बनने लगे हैं, ऐसे यही सिंपल स्टडीज़ को आगे बढ़ा के हम लोगों ने लैब प्रिपरेशन चालू करी है। देन द मलेरिया में क्लोरोक्विन का यूज़ होता है, दैट इज़ ऑल्सो वन हेलोजिनेटेड कंपाउंड। देन द एनेस्थीसिया में आपको बहुत आराम से सबको मालूम है क्लोरोफॉर्म यूज़ होता है। क्लोरोफॉर्म ही नहीं, बहुत सारे क्लोरो डेरिवेटिव्स यूज़ होते हैं, तो ये हम इसको लिख देते हैं हेलोथेन्स। तो इट कैन बी मीथेन विद हेलोजन और एनीथिंग। ठीक है, तो ये कॉमन यूजेस हैं। चलिए अब देखते हैं क्लासिफिकेशन। तो पहला क्लासिफिकेशन है ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ हेलोजन एटम्स। अगर किसी हाइड्रोकार्बन में सिर्फ एक ही हेलोजन होता है, कहीं पे भी हो, उससे नहीं मतलब, देन वी कॉल्ड इट एज द मोनोहेलोजिनेटेड।
hydrocarbon, we call it as a monohalogenated hydrocarbon. It can be in the case of aliphatic or in case of aromatic. बेंजीन पे भी हो सकता है और ये नॉर्मल हाइड्रोकार्बन पे भी हो सकता है। अब बारी आती है दो हैलोजेंस की। दो हैलोजेंस कैसे हो सकते हैं? अगल बगल हो सकते हैं और एक ही कार्बन पे भी हो सकते हैं। तो चाहे एक पे हो चाहे अगल बगल हो, वी कॉल देम एज अ डाई हैलोजिनेटेड। डाई हैलोजिनेटेड में दो केसेस हैं, दिस वी कॉल्ड एज जेमिनल और वी कॉल्ड दिस एज विसिनल। ये पोजीशन है विसिनल, क्लोज प्रॉक्सिमिटी में होते हैं, जेमिनल ऑन द सेम कार्बन। जैसे सीड जर्मिनेट होता है ना, उसमें रूट शूट एक ही जगह से, तो जेमिनल को ऐसे याद रखना। जेमिनल हाइड्रोकार्बन में अगर एक ही कार्बन पे दोनों हेलोजन है तो वी कॉल्ड इट एज अ जेमिनल। मगर इन केस ऑफ एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन डाई हेलोजिनेटेड कभी जेमिनल नहीं हो सकते, क्योंकि यहाँ पे हर कार्बन पे एक ही हाइड्रोजन होता है और एक ही हेलोजन उसको रिप्लेस कर सकता है। तो एक कार्बन पे दो हेलोजन कभी नहीं आ सकते। तो ये केस सिर्फ एलिफैटिक के लिए है, एरोमेटिक के लिए नहीं है। एरोमेटिक में आप कोई भी एक पोजीशन चूज़ करिए, सब्स्टिट्यूटेड, दोनों ही एक ही ग्रुप है, हम इसी को चूज़ करेंगे। तो इसकी एडजेसेंट पोजीशन कहलाती है ऑर्थो और उसकी ऑल्टरनेट पोजीशन कहलाती है मेटा और अपोजिट पोजीशन कहलाती है पैरा। तो दिस वी कैन कॉल्ड एज द ऑर्थो डाई सब्स्टिट्यूटेड। ठीक, और अगर यही आपका सब्स्टिट्यूशन मेटा पे होता तो वी कॉल इट एज मेटा डाई सब्स्टिट्यूटेड। और अगर ये पैरा पे मिलता तो वी कॉल इट एज पैरा सब्स्टिट्यूटेड, पैरा डाई सब्स्टिट्यूशन, वी कॉल इट एज पैरा डाई सब्स्टिट्यूटेड। ठीक है, कह सकते हैं। इसी तरीके से 3 की बारी आएगी तो ये ट्राई सब्स्टिट्यूटेड हो जाएगा और एरोमेटिक में भी ये ट्राई सब्स्टिट्यूटेड हो सकता है। और दिस इज ऑर्थो मेटा ट्राई सब्स्टिट्यूटेड, ऑर्थो पैरा ट्राई सब्स्टिट्यूटेड हो सकता है, ऑर्थो ऑर्थो ट्राई सब्स्टिट्यूटेड हो सकता है। तो ये है नंबर ऑफ हेलोजन एटम्स के लिए। अब ऐसा नहीं होता कि अगर आपका एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन है तो उसमें अनसैचुरेशन ना हो। ये कार्बन हमारा sp3 हाइब्रिडाइज होता है एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन और एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन में इट इज़ sp2 हाइब्रिडाइज। मगर ऐसा नहीं है कि जो नॉन एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स हैं उसमें sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन नहीं होते, sp भी होते हैं, sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन भी होते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्लासिफिकेशन देखते हैं जो हमें बताएगा कि हैलोजन एक्चुअली किस तरह के कार्बन से जुड़ा है, sp2 से जुड़ा है, sp3 से जुड़ा है, कैसे कार्बन से जुड़ा हुआ है। देखिए अगला क्लासिफिकेशन है कि जो हैलोजन जिस कार्बन से जुड़ा उसका हाइब्रिडाइजेशन क्या है। पहला केस आता है कि वो sp3 हाइब्रिडाइज्ड हो। अगर ये sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन अपने अलावा सिर्फ एक ही कार्बन चेन से जुड़ा हो, ये बाकी सारे क्या हो, हाइड्रोजन हो, सिर्फ क्या हो, हाइड्रोजन। अब ये कार्बन चेन बोल रहा है, कार्बन चेन, तो इट कैन बी ऑफ 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, और ये कितने कार्बन से जुड़ा हो इससे कोई मतलब नहीं है। सिर्फ ये देखना है कि इसकी एक वैलेंसी हेलोजन हो तो इसके ऊपर 2 हाइड्रोजन जरूर हो। ठीक, तो दिस वी कॉल्ड एज प्राइमरी एल्काइल हैलाइड, दिस वी कॉल्ड एज प्राइमरी एल्काइल हैलाइड। और अगर इसमें सिर्फ एक ही कार्बन है, एक ही हाइड्रोजन है सॉरी, और बाकी 2 वैलेंसी किससे सेटिस्फाई हो रही हैं, कार्बन से सेटिस्फाई हो रही हैं। अब ये कितनी भी लंबी चेन हो, ये CH3 हो, ये C2H5 हो, वॉट एवर इट इज़, उससे हमें लेना देना नहीं है। मगर अगर ये 2 कार्बन से सेटिस्फाई हो रही है, ओनली 1 हाइड्रोजन इज देयर, वी कॉल्ड इट एज सेकेंडरी एल्काइल हैलाइड। और तीसरा केस कि इसके ऊपर एक भी हाइड्रोजन ना हो, सब कार्बन से ही किसी ना किसी फॉर्म में ये अटैच्ड हो, ये चेन बने, आगे ब्रांचिंग हो, उससे कोई लेना देना नहीं है। दिस कार्बन इज टर्शरी। जिस कार्बन से हेलोजन जुड़ा है वो कैसा है, टर्शरी है, उसके 3 हाथ किसने जुड़े हैं, कार्बन से जुड़े हैं। तो दिस वी कॉल्ड एज टर्शरी एल्काइल हैलाइड। चलिए आगे बारी। नेक्स्ट आता है कि हमारा कार्बन तो sp3 हाइब्रिडाइज्ड है मगर अगला कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज नहीं है। इसमें सभी आगे वाले कार्बन भी sp3 हाइब्रिडाइज्ड ही थे। यहाँ पे कैसा है हाइब्रिडाइजेशन, sp2 है। ठीक है, तो इट इज कॉल्ड एज एलाइल हैलाइड।
ठीक। और इस तरह के हाइड्रोकार्बन, अब सबसे छोटा एलाइलिक क्या होगा, एलाइलिक कंपाउंड क्या होगा, दिस ओनली CH2 एंड दिस इज CH, दिस वी कॉल्ड एज एलाइल हैलाइड, और इसको एज अ कॉमन नेम भी यूज़ किया जाता है। अगर हम कहीं भी कहते हैं कि राइट ऑन द फॉर्मूला ऑफ एलाइल क्लोराइड, तो यू विल राइट CH2CH CH2, ये तो sp3 था, देन Cl, तो एलाइल क्या हो जाएगा, क्लोराइड का फॉर्मूला हो जाएगा। तो दिस इज ऑल्सो अ कॉमन नेम यूज्ड एज इट इज़, ठीक है, कॉमन नेम भी आपको याद रखने हैं, ठीक। और अगर आपने कहा दिस इज CH3 CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2X, तो ये टाइप ऑफ क्लासिफिकेशन में ये कहाँ जाएगा, तो ये किस में जाएगा, एलाइलिक में जाएगा, एलाइलिक में जाएगा, एलाइलिक टाइप ऑफ हेलो एल्केन हो जाएगा, ये हेलो एल्कीन हो जाए, हाइड्रोकार्बन हो जाएगा, ठीक है, हेलोजिनेटेड हाइड्रोकार्बन एलाइलिक हो जाएगा। ये देखो अगर ये ऐसे बना है, ये दिस वन, दिस इज sp2, अब ये कार्बन आया sp3 और इस पे जुड़ा हेलोजन, तो दिस इज ऑल्सो एलाइलिक। तो ये पहचानने को आते हैं, आपको प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी मैंने कराए हुए हैं। अब तीसरा केस आता है जिसमें ये डायरेक्टली ही sp2 से ही जुड़ा हो, दिस वी कॉल्ड एज विनाइलिक, ठीक है। अब ये sp2 हाइब्रिडाइज जैसे ही कार्बन की बारी आती है, तो आपने देखा था कि एरोमेटिक कार्बन में जो हाइड्रोकार्बन होते हैं उसमें sp2 कार्बन होते हैं। तो अगर ये जो आपका sp2 कार्बन है दैट इज कमिंग फ्रॉम एलिफैटिक, ये कैसा हो, एलिफैटिक हो, तो देन वी कैन कॉल इट एज एलाइलिक। मगर ये ऐसा भी तो हो सकता है कि अभी ये sp2 है बट इट इज़ फ्रॉम एरोमेटिक रिंग, ठीक। तो इसका एक केस बनता है कि व्हेन दिस sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन इज फ्रॉम एलिफैटिक चेन वी कॉल्ड इट एज एलाइलिक, एंड व्हेन इट इज फ्रॉम एरोमेटिक चेन वी कॉल्ड इट एज एराइल, एराइल कहते हैं इसको, सॉरी कट कर, हाँ नहीं, इसको क्या कहते हैं, बेंजाइलिक। अब अगली बारी आती है ये, दिस इज sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन। अगर ये विनाइलिक कब होगा, जब sp2 कार्बन जो था दैट बिलोंग्स टू एलिफैटिक होता, तो भी तो ये sp2 हाइब्रिडाइज्ड है और इसमें हेलोजन डायरेक्टली लगा है, देन वी कॉल्ड इट एज एराइल हैलाइड, ठीक है। हेलोजन का जैसे जैसे नाम होगा वैसे वैसे रखते चले जाएंगे। तो बहुत सिंपल से क्लासिफिकेशन है, हम लोगों ने नंबर ऑफ हाइड्रोकार्बन के बेसिस पे क्लासीफाई किया, जेमिनल विसिनल याद रखिएगा, और हम लोगों ने द कार्बन टू द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन टू विच द हेलोजन इज अटैच। उसके बाद एक पड़ोसी का भी देख लिया कि उसके अगला वाला हाइड्रोकार्बन जो कार्बन है वो कैसा है। तो इसी के बेसिस पे हम लोगों ने कुछ कॉमन नेमिंग को भी जान लिया है, क्योंकि आपकी NCERT ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के कॉमन नेम्स को भी उतना ही वेटेज देती है जितना कि IUPAC नेम को देती है। कई बहुत बेसिक कंपाउंड्स के कॉमन नेम्स के थ्रू ही उनको पुकारा जाता है, क्वेश्चंस में भी वो डायरेक्टली कॉमन नेम के थ्रू ही आ जाते हैं। अच्छा, अब ये कॉमन नेम क्या होता है? कॉमन नेम कुछ स्पीशीज़ का बनाया गया है, जो जैसे आपको नेम क्या है, नेम ऐसी चीज़ है जिसको जो किसी का अपना खुद का अकेला हो, कोई दूसरा ना आए। तो कॉमन नेम को चेक कैसे किया जाता है या कॉमन नेम होते क्या है? तो सर्टेन 1 2 3 4 5 6 कार्बन तक कॉमन नेमिंग चलती है, इससे ज़्यादा कॉमन नेमिंग नहीं चलती है। फिर आगे कॉमन नेमिंग चलती है तो स्पेशल मेडिकल में कोई आपका मेडिसिन है उसका कॉमन नेम हो गया, और बहुत सारी कुछ नॉर्मल हार्मोन्स हैं इनका कुछ का कॉमन नेम चलता है। अदरवाइज कॉमन नेमिंग कार्बन नंबर 6 तक जाती है, इसके अलावा बहुत ज़्यादा आगे कॉमन नेमिंग नहीं जाती। मगर हम कॉमन नेमिंग कहाँ तक यूज़ करेंगे, कैसे यूज़ करेंगे, ये हमें पता होना चाहिए। तो लेटर से हम लिखते जाते हैं और सीखते जाते हैं। सबसे पहले एक कार्बन का हेलो एल्केन, तो यू हैव दिस इज लाइक Cl एंड दिस इज CH3, ठीक है। IUPAC नॉमेनक्लेचर क्या कहता है? जो हेलोजेंस होते हैं दे आर यूज्ड एज प्रीफिक्स। अच्छा, 12th क्लास बहुत बोर्ड के लिए बहुत इजी है, क्योंकि आपको मिक्स्ड टाइप ऑफ कंपाउंड्स नहीं पूछे जाते, चैप्टर वाइज IUPAC भी बटा हुआ है। तो प्रीफिक्स आएगा, फिर रूट वर्ड आएगा, और फिर आएगा प्राइमरी सफिक्स, फिर आएगा सेकेंडरी सफिक्स। सेकेंडरी सफिक्स होते हैं फंक्शनल ग्रुप, ठीक।
अब प्राइमरी सफिक्स होते हैं एन, इन या आइन, और प्रीफिक्स में आपको यहाँ क्या यूज़ करना है, हेलो वर्ड यूज़ करना है। यहाँ क्या यूज़ होगा, हेलो वर्ड यूज़ होगा। तो आपको मालूम है कि हमको ये रूट वर्ड किससे मिलता है, लॉन्ग चेन कार्बन से, लॉन्गेस्ट चेन कार्बन से मिलता है। और ये एन, इन या आइन सिंगल, डबल या ट्रिपल बॉन्ड को बताता है। आपको मालूम है कि हैलोजन को कभी कोई प्रेफरेंस नहीं मिलती है अगर एन, इन या सफिक्सेस प्रेजेंट हैं, ठीक है। तो सबसे पहले एन को तो कोई नहीं मिलेगी, बट इन या आइन की पोजीशन कम होनी चाहिए जो भी आपने लंबी चेन चूज़ करी है, और उसमें हैलोजन भी प्रेजेंट होना चाहिए। तो पहले हेलो वर्ड आएगा, फिर एन, इन या आइन आएगा रूट वर्ड के साथ। मगर कॉमन नेमिंग सिस्टम में जैसे कॉमन नेमिंग सोडियम क्लोराइड बोलते हैं तो इलेक्ट्रो पॉजिटिव पार्ट पहले और नेगेटिव पार्ट बाद में, इसी तरीके से यहाँ पे भी कहते हैं इसको एल्काइल हैलाइड। हैलोजन का नाम बाद में आता है, एल्काइल ग्रुप जो भी है उसका नाम पहले आता है। और इसमें इस एल्काइल ग्रुप को नाम देने के लिए यू काउंट ऑल कार्बन, वो चेन में है नहीं है उससे हमें नहीं मतलब है, ऑल कार्बन। मगर यहाँ पे रूट वर्ड किसका होता है, चेन वाला कार्बन होता है। बाकी सब कहाँ आ जाते हैं, प्रीफिक्स में आ जाते हैं एज साइड चेन्स। तो ये हम बहुत डिटेलिंग में उसके अंदर नहीं जा रहे हैं क्योंकि आपने IUPAC पढ़ रखा है। हम देखना चाहते हैं कि ये क्या है, CH3Cl, ठीक है। कॉमन नेम में क्योंकि एक कार्बन ही है तो दिस विल बी मिथाइल क्लोराइड, दिस इज मिथाइल क्लोराइड, ठीक है, ठीक है। और इसको IUPAC में क्या कहेंगे, वी विल कॉल इट एज क्लोरोमीथेन। कोई लफड़ा है ही नहीं सफिक्स वफिक्स का, क्लोरो लगा दिया क्योंकि प्रीफिक्स में क्लोरो है, रूट वर्ड एक ही कार्बन है, कोई दिक्कत नहीं। इसमें कॉमन नेम भी बहुत सिंपल, मिथाइल क्लोराइड बोला कॉमन नेम यूज़ कर सकते हैं। मिथाइल क्लोराइड बोलने से सिर्फ यही एक स्पीशीज़ बनती है, इसके अलावा कुछ नहीं बनती है। चलिए बनाते हैं CH3CH2Cl, ठीक है। इसका कॉमन नेम क्या होगा, दो कार्बन है, वी कैन कॉल्ड इट एज इथाइल क्लोराइड, ठीक है। आप यहाँ पे नंबरिंग करेंगे अगर IUPAC के लिए तो दिस इज 1 2, ठीक, 1 2 ही करेंगे, ठीक। तो वी कैन कॉल इट एज क्लोरोईथेन, क्या कह सकते हैं, क्लोरोईथेन। इसकी नंबर बताने की ज़रूरत नहीं क्योंकि 1 पोजीशन पे है, ठीक। तो ये भी हो गया भाई इथाइल क्लोराइड, यू कैन ऑल्सो यूज एज कॉमन नेम। लेट अस राइट डाउन CH3CH2CH2Cl, ठीक है। कैन वी यूज मिथाइल, सॉरी क्या है, हाउ मेनी कार्बन, 1 2 3, प्रोपाइल क्लोराइड। कैन वी यूज दिस एज अ कॉमन नेम, क्या यूज कर सकते हैं, कितने कार्बन है, C3, और हाइड्रोजन कितने हैं, 3 2 5 6 7, H7Cl, ठीक है। इसका फॉर्मूला ये है। अभी अगर ये होता मान लो CH3 ये होता तो अभी भी C3H7Cl ही फॉर्मूला है। प्रोपाइल क्लोराइड कहने से आपको पता चलता है कि C3H7Cl है, ठीक। मगर आपको ये नहीं पता चल रहा कि वो क्लोरीन यहाँ है कि वो क्लोरीन यहाँ है। जब ऐसी पॉसिबिलिटीज़ आती हैं तो आप कॉमन नेम की तरह उसको इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो ये दिस प्रोपाइल क्लोराइड कैन नॉट बी यूज एज अ कॉमन नेम। तो इसके लिए हमें देखना पड़ता है कि स्ट्रेट चेन अगर है तो देन वी यूज टर्म एज N। तो दिस इज द N प्रोपाइल क्लोराइड। इसका मतलब जो प्रोपाइल ग्रुप है वो पूरा का पूरा लगातार कार्बन का सीक्वेंस है और एक कोने में क्लोरीन लगा हुआ है, ठीक है। ये हम क्या यूज़ करेंगे, इंस्टेड ऑफ प्रोपाइल क्लोराइड वी यूज N प्रोपाइल क्लोराइड। हाँ, इसको आप N इथाइल क्लोराइड भी लिख सकते हैं, मगर आप इथाइल क्लोराइड लिखते हैं तो भी सही है क्योंकि दो कार्बन तो लगातार ही होंगे भाई, ब्रांचिंग तो नहीं हो सकती। तो लेट अस सी कि इसका IUPAC नेम क्या होगा। अब आपको इसमें नंबरिंग देखनी है तो दिस इज 1 क्लोरो प्रोपेन, ठीक है। अब इसकी भी तो बारी आएगी, ये क्या है भाई, व्हाट इज दिस,
इसका कॉमन नेम क्या लिखें, 3 कार्बन का है तो दिस इज अ सेकेंडरी कार्बन यू कैन सी, ठीक है। तो यू कैन राइट इट एज सेकेंडरी प्रोपाइल क्लोराइड, वी कैन राइट इट एज सेकेंडरी प्रोपाइल क्लोराइड। एन प्रोपाइल क्लोराइड था ये, दिस कैन बी वी कैन राइट इट एज सेकेंडरी प्रोपाइल क्लोराइड। एक और सिस्टम देखा था हमने जिसमें अगर कार्बन के टर्मिनल पोजीशन पे 2 CH3 दिखते हैं, 2 CH3 टर्मिनल पे, तो दिस वी कॉल्ड एज आइसो स्पीशीज, ठीक है। यहाँ लगा हेलोजन, तो अगर इसको घुमा के बना दो तो दिस इज ऑल्सो, ये 2 CH3 तो है, ये H हो गया और ये Cl हो गया, या इसको H बना दो इसको Cl बना दो, तो ये दोनों चीज़ एक ही तो है, ठीक। तो यू कैन यूज हियर द वर्ड एज आइसोप्रोपाइल क्लोराइड। हम यहाँ पे आइसोप्रोपाइल क्लोराइड भी वर्ड यूज़ कर सकते हैं। हम अगर सेकेंडरी प्रोपाइल कहते हैं, हम या आइसोप्रोपाइल कहते हैं, तो ये ही दो स्ट्रक्चर पॉसिबल है, इसके अलावा कोई भी स्ट्रक्चर पॉसिबल नहीं है। मगर अगर हम खाली प्रोपाइल क्लोराइड कहते हैं तो ये भी प्रोपाइल क्लोराइड है, ये भी प्रोपाइल क्लोराइड है, तो कॉमन नेम मस्ट बी कि वैसा कोई दूसरा स्पीशीज़ नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा पॉसिबल नहीं हो पा रहा है तो वो कॉमन नेम्स डिस्कार्ड कर दिए जाते हैं और उसके आगे कॉमन नेमिंग नहीं की जाती है। तो यहाँ तक हम कॉमन नेमिंग कर सकते हैं। इसको हमने एन प्रोपाइल क्लोराइड लिखा, इसको हमने सेकेंडरी या आइसो लिखा, दोनों ही हैं, दोनों ही पॉसिबिलिटी है। ये कार्बन सेकेंडरी भी है, ये कार्बन आइसो भी है, ठीक है। तो लेट अस राइट डाउन द नेम, दिस विल बी 2 क्लोरो प्रोपेन, दिस इज 2 क्लोरोप्रोपेन। तो लेट अस कम टू द 3 कार्बन हो गया है। इसके अलावा और कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। ये कार्बन यहाँ हो सकता था, सॉरी क्लोरीन यहाँ हो सकता था, या यहाँ, एक ही बात है। यहाँ पे हो गया तो ये दूसरी बात आई, दूसरी को भी हमने एक्सप्लेन कर लिया। लेट अस सी द केस ऑफ कार्बन, CH3 CH2 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 Cl, Cl ही ले रहे हैं, आप और कोई भी यूज कर सकते हैं। तो दिस इज एन ब्यूटाइल ब्रोमाइड, सॉरी क्लोराइड, ठीक। हमने एन लिख दिया तो इसका मतलब ये स्ट्रेट चेन है, ठीक है। मगर ब्यूटाइल क्लोराइड नहीं लिख सकते, क्यों भाई? क्योंकि जब भी हम कॉमन नेम का ये एल्काइल वर्ड लेते हैं, ये प्रोपाइल लेते हैं, तो हम सारा काउंट कर लेते हैं। ये नहीं कि किसी को चेन में छोड़ेंगे, किसी को साइड चेन छोड़ेंगे, ऐसा नहीं करते हैं। ये क्या हो गया? CH2 CHCl CH2, ठीक है। तो लेट अस सी कि ये क्या हो सकता है। दिस इज अ सेकेंडरी कार्बन। इज इट अ आइसो स्पीशीज? क्या ये आइसो स्पीशीज है? नहीं है आइसो स्पीशीज। अगर आप इसको घुमा के लिखोगे भी, देखोगे ध्यान से इसको, तो ये कैसे बन रहा है? CH3 CH2 CH CH3 Cl। तो आप किसी भी टर्मिनल पोजीशन पे 2 CH3 नहीं पा रहे हो। ये टर्मिनल है तो यहाँ एक CH3 है, ये टर्मिनल है तो यहाँ पे भी एक ही CH3 है। तो ये दिस इज सेकेंडरी बट नॉट आइसो, तो वी कैन कॉल्ड इट एज सेकेंडरी ब्यूटाइल क्लोराइड। क्या होगा इसका कॉमन, इनका IUPAC नेम क्या होगा? वो भी क्लोरो ब्यूटेन, और इसका क्या नाम हो जाएगा? 2 क्लोरो ब्यूटेन। अच्छा, हम कह रहे थे कि कॉमन नेम लें तो उसका दूसरा कोई स्पीशीज़ नहीं पैदा होना चाहिए, कि सेकेंडरी ब्यूटाइल क्लोराइड अगर हमने कॉमन नेम यूज़ किया है तो इसकी कंडीशन क्या है कि द कार्बन टू विच हेलोजन इज अटैच्ड इज सेकेंडरी इन नेचर, मतलब अगले 2 कार्बन से जुड़ा ही हो, ठीक। मगर ब्यूटेन में तो 4 कार्बन होते हैं। कॉमन नेम लेते समय हम पूरे कार्बन को गिन लेते हैं। अब वो चौथा कार्बन अगर इधर जुड़ जाए तो आपकी स्पीशीज़ तैयार हुई ये वाली, और अगर इधर जुड़ जाए, इधर भी तो जुड़ सकता है, आपकी सेकेंडरी की कंडीशन पूरी हो गई। इसका मतलब यहाँ आ जाए तो भी, चाहे यहाँ आ जाए चाहे यहाँ आ जाए, आपको IUPAC लिख के देखना है। तो अगर यहाँ पे है देन टू इट इज़ 2 क्लोरो ब्यूटेन, और अगर यहाँ पे है देन टू इट इज़ 2 क्लोरो ब्यूटेन। इसका मतलब कंपाउंड बदल नहीं रहा है पोजीशन बदलने से। तो यू कैन यूज सेकेंडरी ब्यूटाइल एज अ कॉमन नेम। सेकेंडरी ब्यूटाइल आप कॉमन नेम पे इस्तेमाल कर सकते हैं। मगर ये क्या था? सेकेंडरी प्रोपाइल वॉज
आइसोप्रोपाइल बट सेकेंडरी ब्यूटाइल इज नॉट आइसोब्यूटाइल। समझ में आ गया होगा, ठीक है। देखते हैं कि अब हमने क्या किया, CH3, अगली पॉसिबिलिटी यही है, देखिएगा सब में दिस इज C4 3 to 6 sorry 5 6 7 8 9 H9Cl and this is also C4H9Cl and this is also C4H9Cl, सारे आइसोमर्स हैं, ठीक। तो अब इस केस में दिस इज अगेन C4H9Cl। अब ये कार्बन क्या हो जाएगा, दिस इज अ टर्शरी कार्बन एंड एट द सेम टाइम दिस इज ऑल्सो अ नियो स्पीशीज, क्योंकि इसके टर्मिनल पे 3 CH3 दिख रहे हैं, ठीक है। तो यू कैन राइट इट एज टर्शरी ब्यूटाइल क्लोराइड, या इसको लिख सकते हैं नियो ब्यूटाइल क्लोराइड। तो टर्शरी कहाँ पे बना पहली बार, ब्यूटेन के साथ ही बना है, 4 कार्बन के साथ ही टर्शरी पॉसिबल है, मिनिमम टर्शरी। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, व्हाट इज द IUPAC नेम। एक चेन ढूंढनी पड़ती है सबसे लंबी, तो ये सबसे लंबी चेन ये 3 कार्बन की हुई, चाहे ऐसे बना लो, बात एक ही है, ठीक। नंबरिंग करेंगे 1 2 3, चाहे इधर से करो, सेकेंड कार्बन पे ही सब्स्टिट्यूशन है, चाहे इधर से करके देख लीजिए। तो इट इज़ गोइंग टू बी 2 मिथाइल 2 क्लोरो। तो लिखेंगे किसको पहले, 2 क्लोरो 2 मिथाइल, क्या नाम हो जाएगा, चेन का रूट लेते हैं तो 3 कार्बन है, प्रोपेन, ठीक है। तो दिस इज 2 क्लोरो 2 मिथाइल प्रोपेन, और ये है एक्चुअली में क्या, इट इज़ अ ब्यूटाइल क्लोराइड, नाम लगाना पड़ेगा, इट इज़ टर्शरी ब्यूटाइल क्लोराइड या नियो ब्यूटाइल क्लोराइड। अच्छा, 4 कार्बन में इसके अलावा अब कोई पॉसिबिलिटी नहीं है, या तो आपने यहाँ लगा दिया था, या आपने यहाँ लगा दिया था, या चेन को ही ब्रेक कर दिया और बीच वाले कार्बन पे ऐड कर दिया, ठीक है। और कोई पॉसिबिलिटी है, वन मोर पॉसिबिलिटी इज देयर, CH3C CH3 CH2Cl, ये भी तो है, इट इज C4H कितना हो गया 9Cl, दिस इज ऑल्सो अ कंडीशन पॉसिबल। तो ये भी तो ब्यूटाइल है महाराज, इनका क्या नाम रखा जाए। तो यू कैन सी दैट इसके टर्मिनल में 2 CH3 ग्रुप मौजूद है, ठीक है। मोर ओवर 4 कार्बन है, तो यहाँ पे भी चेन का बंटवारा पॉसिबल है नहीं आगे, तो इसका मतलब कि ये दिस इज ओनली पॉसिबल एंड दिस इज द आइसोब्यूटाइल क्लोराइड। आइसोब्यूटाइल क्लोराइड का IUPAC नेम क्या हो जाएगा, 1 2 and 3, ठीक। 2 मिथाइल 1 क्लोरो, क्या लिखेंगे, 1 क्लोरो